हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 16 मार्च 2026 को आई आदित्य धर जी के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह और सारा अर्जुन स्टारर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी धुरंधर द रिवेंज या यूं कहें धुरंधर 2 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। वैसे ये मूवी अब तक अपने 1837 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ बाहुबली 2 को पीछे छोड़कर सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बन गई है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी की शुरुआत में दिखाए गए उस सीन को शूट करने की तैयारियां की जा रही हैं, जब जस्सी को अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया गया है और यहीं पर पिंडा इनका एक फैमिली फोटो भी लेता है। वैसे इस मूवी में जसकीरत सिंह उर्फ जस्सी का किरदार रणवीर सिंह जी ने किया है और यह उसी सीन का बीटीएस है जब जस्सी अपने दोस्त पिंडा के साथ आतिफ अहमद के पास जाता है, जहाँ पर पिंडा एक की 47 2 मैगजीन और एक माउजर जस्सी को दिलाता है। इसके बाद ही जस्सी अपने पिता और बहन का बदला लेने के लिए एमएलए सुखविंदर के घर पर हमला करता है। तब एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर उन्हीं सीन्स को शूट किया जा रहा है। वैसे इस फाइटिंग सीक्वेंस के मैक्सिमम सीन्स रात में ही शूट किए गए हैं। हालांकि इस सीक्वेंस के छत से जंप करने वाले सीन्स को शूट करने से पहले दिन में ही प्रॉपर रिहर्सल किया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। खैर, जस्सी यहाँ पर एमएलए सुखविंदर के घर के 12 लोगों को मारकर ऑलमोस्ट उसकी पूरी नस्ल को ही खत्म कर देता है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और रहमान डकैत का जनाजा उठने के साथ ही अरशद पप्पू लियारी चौक पर रहमान डकैत का पोस्टर जलाकर खुद को लियारी का नया किंग घोषित करता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी में दिखाए गए उन सीन्स को शूट किया जा रहा है जब रहमान डकैत की मौत के बाद एसपी असलम चौधरी यानी कि संजय दत्त अरशद पप्पू के साम्राज्य को खत्म करने के लिए लियारी ऑपरेशन करते हैं और ये चुन चुन कर अरशद पप्पू के लोगों को मारते हैं। वैसे इस सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल टेक्स लिए गए थे, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। खैर, एक तरफ एसपी असलम अपना ऑपरेशन चला रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ हमजा भी अरशद पप्पू के लोगों को मारना शुरू करता है। तब एक खतरनाक वाला फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर मूवी में दिखाए गए उस सीन को शूट किया जा रहा है जब हमजा एक जलते हुए बंदे के गोली मारता है। तो इस सीन को शूट करने के लिए एक स्टंटमैन को पूरा फायर प्रूफ सूट पहनाकर कुछ इस तरह से तैयार किया गया था। उसके बाद में एक टायर फंसाकर तेल डालकर आग लगाई गई थी और फिर सीन शूट होते ही उस आग को फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पूरी तरह से बुझाया गया था। इसी सीक्वेंस में हमजा लियारी की गली में रखे काफी सारे ड्रम्स में एक बड़ा सा विस्फोट करता है। तो उस सीन को रियल में एक विस्फोट करके कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वैसे दोस्तों, इस मूवी में लियारी टाउन को दिखाने के लिए एक स्पेशल सेट तैयार किया गया था, जिसके लिए सबसे पहले उस सेट की बेसिक आउटलाइन बनाई गई थी और उन्हीं के आधार पर इस पूरे सेट को डिजाइन किया गया था। वैसे इस पूरे सेट को इंडिया में न बनाकर थाईलैंड में बनाया गया है, जहां पूरे ही लियारी टाउन को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई थी और ये पूरा सेट 6 एकड़ में बनकर के तैयार हुआ था। धुरंधर के लिए बनाए गए इस सेट पर मल्टीपल शॉप्स, घर और गलियां सारा ही कुछ डिजाइन किया गया था। साथ ही इस मूवी में आपको जो कुछ भी देखने को मिलता है लियारी टाउन के अंदर, उसमें से काफी कुछ रियल नहीं है। इवन दुकानों पर टंगा हुआ जो मांस वगैरह है वो भी रियल नहीं है, वो पहले से ही तैयार करके रखा जाता था। दोस्तों, यहाँ पर मूवी में दिखाए गए उस सीन को शूट किया जा रहा है जब उजैर बलोच अरशद पप्पू का गला काटता है। तो इसे शूट करने के लिए एक डमी बॉडी का यूज किया गया था। साथ ही गला कटते समय पैर हिलते हुए दिखाए गए हैं, जिसके लिए एक क्रू मेंबर ने डमी बॉडी के पैर हिलाए थे। खैर, मूवी में आगे एक टाइम के बाद जब सिरानी साहब के द्वारा हमजा अली मजारी यानी कि रणवीर सिंह को शेरे बलोच का खिताब दिया जाता है, तब एक बार फिर से धुरंधर मूवी की तरह से धुरंधर 2 में भी बलूची गन फायरिंग डांस देखने को मिलता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है।
मूवी में आगे जब पिंडा नशे का सामान लेने के लिए आता है और जस्सी को देखने के बाद उसे पहचान लेता है, तब बाथरूम में जस्सी का चेहरा अजीब सा दिखाया गया है, जिसे मूवी में दिखाने के लिए रणवीर सिंह के ऊपर स्पेशल मेकअप किया गया था। और ये छोटा सा सीन कई बार में शूट हुआ था, जिसमें मेकअप की इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया गया था। दोस्तों, इस मूवी में भारत के एने से अजय सान्याल का किरदार आर माधवन जी ने किया है और यहाँ पर आप आर माधवन को अजय सान्याल बनते हुए भी देख सकते हैं। और इस मूवी के लिए एक्चुअली धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों के लिए ही आर माधवन जी को 9 करोड़ रुपए दिए गए थे। मूवी में आगे एक टाइम के बाद अननोन गनमैन एक्टिव होता है और काफी सारे आतंकी मारे जाने लगते हैं, जिन्होंने कभी भारत में आतंक फैलाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्म में दिखाए गए उन सीन्स को मल्टीपल लोकेशंस पर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, इस मूवी में मेजर इकबाल के पिता ब्रिगेडियर जहांगीर का किरदार सुविंदर विकी जी ने किया है और आप यहाँ पर इनको अपने किरदार के लिए मेकअप करवाते हुए भी देख सकते हैं। वैसे इस मूवी में इनका क्लाइमेक्स के पहले एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर ये मेजर इकबाल की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उस सीन को किस तरह से शूट किया गया था। मूवी में आगे जब इकबाल को हमजा के इंडियन स्पाई होने का पता चलता है, तब वह हमजा को मारने का प्लान करता है, लेकिन खुद ही हमजा के प्लान में फंस जाता है। फिर एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। हालांकि इस फाइटिंग सीक्वेंस के लिए बेसिक आउटलाइन पहले से ही तैयार की गई थी और इसी सीक्वेंस में जब मस्जिद के अंदर विस्फोट होने के बाद हमजा और इकबाल फाइट करते हुए नीचे आकर के गिरते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मूवी में दिखाए गए उस सीन को किस तरह से सेफ्टी हार्नेस बांधकर पूरी सेफ्टी के साथ में शूट किया गया था। साथ ही यहाँ पर कैमरामैन को किस तरह से अपना कैमरा मूवमेंट करना है, आप उन्हें भी प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। खैर, मेजर इकबाल यहाँ पर थोड़ी सी फाइट के बाद भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा इकबाल का पीछा करते रहता है और मूवी में दिखाया गया इकबाल का पीछा करने वाला ये सीन लुधियाना के खेरा विलेज में शूट किया गया था। वैसे मेजर इकबाल यहाँ पर भागते भागते पीछे मुड़कर अपनी गन से बुलेट्स भी फायर करता है। तो इस तरह के सीन्स को शूट करने के लिए हमेशा ब्लैंक बुलेट्स ही यूज होती हैं, जिनका स्मोक और आवाज बिल्कुल रियल बुलेट्स की तरह ही होता है। इसी सीक्वेंस में हमजा यानी कि रणवीर सिंह का छत से जंप करने वाला जो सीन है, उसे सेफ्टी हार्नेस बांधकर कुछ इस तरह से शूट किया गया है। इस सीक्वेंस की लास्ट में हमजा मेजर इकबाल के पैर काटने के बाद उसे एक केरोसिन से भरे टैंकर पर बांधता है और फिर टैंकर को ब्लास्ट कर देता है। वैसे इस मूवी में केरोसिन ऑयल टैंकर ब्लास्ट वाले सीन को दिखाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने स्पेशल टैंकर डिजाइन किए थे, साथ ही उनमें विस्फोटक भी लगाया था। हालांकि ये टैंकर रियल टैंकर की तुलना में काफी ज्यादा हल्के थे और इन्हें कंट्रोल्ड तरीके से विस्फोट किया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरह से रियल विस्फोट करके इस सीक्वेंस को शूट किया गया है। वैसे इस मूवी का एक BTS वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं और उसमें काफी सारे सीन्स ऐसे हैं जो इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट BTS वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।